सतगुरु रविदास महाराज का जन्म स्थान। जिस वजह से मैंने इनका शादी विवाह किया, हो सकता है पत्नी आने के बाद थोड़ा से मन हटे तो इतना परिवार बच जाएगा। इसे मांडू नगरी कहा जाता है और ये गुरु जी के माता पिता का घर है। गुरु जी के माता का नाम माता कर्मा था, जो ग्रंथों में माता कलसा के नाम से जाना जाता है, और गुरु जी के पिता का नाम रघु था, जिन्हें संतोष दास भी कहा जाता है, और गुरु जी के पत्नी का नाम था माता लोना। तो यही एक कुटिया है, यही एक कुटिया है जिस कुटिया में गुरु जी अपनी माता कलसा के पेट में आए और माता कलसा 9 महीने तक लेकर के गुरु जी को इसी कुटिया में रही। जब 9वें महीने का अंतिम चरण चल रहा था, जब माता कलसा को प्रसव पीड़ा होने लगा, तो आप लोग तो खुद यहाँ पर बुजुर्ग माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जब पत्नी इस स्थिति में होती है तो पति भी परेशान हो जाता है। तो पिता रघु जो है, आप लोग थोड़ा शोध न करें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा शांति बनाए आप लोग, थोड़ा सा 20 मिनट तक शांति बना करके गुरु जी के विषय में सुन लीजिए। बातें तो होती रहेंगी जब तक रहेंगे। तो माता कलसा को जब प्रसव पीड़ा होने लगा तो पिता रघु परेशान हो गए, और वो शनिवार का दिन था, रात्रि की समय थी, और आज से अगर 650 वर्ष पीछे आप जाएंगे तो जिस रास्ते से चल कर आए हैं वो रास्ते नहीं थे, केवल पगडंडी थी, जंगल झाड़ी थे, और दलितों की टूटी फूटी झोपड़ियां यहाँ पर रहती थी, और दलित लोग उसी झोपड़ी में रहते थे, और उसी बीच में गुरु महाराज के पिताजी भी झोपड़ी लगा करके यहाँ रहते थे। तो पिता रघु जो है यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पर आगे जो है उस दाई का घर है जो गुरु जी को पैदा कराए थे, धम्मोदाई, जिसे ग्रंथों में सुलोचना भी कहा जाता है। और धम्मोदाई के परिवार से ये बुजुर्ग देखिए सामने बैठे हुए हैं, ये 20वीं पीढ़ी के उस परिवार से हैं जो गुरु जी को पैदा कराई थी। और इनके परिवार की औरतें आज भी बच्चा पैदा कराने का काम करती हैं, आज के तारीख में भी बच्चा पैदा कराती हैं। तो पिता रघु जब पहुंचते धम्मोदाई के घर, और धम्मोदाई की कुंडी रात में खटखटाते हैं, तो धम्मोदाई ने कहा कि कौन इतनी रात को मेरी कुंडी खटखटा रहा है? तो इन्होंने कहा कि मैं रघु, आपका पड़ोसी, और मेरी घरवाली को प्रसव पीड़ा हो रहा है, मैं आपको लेने आया हूं। तो धम्मोदाई बोली कि मैं आंख से अंधी, रात्रि का समय, मुझे दिखाई नहीं देता है और रास्ते भी नहीं है, मैं कैसे चलूंगी? तो पिता रघु ने कहा कि मैं उठा करके आपको ले चलूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो रघु जी उठा करके लाते हैं, और यही ये कुटिया है, जिस कुटिया में ला करके बैठा देते हैं, और कहते हैं कि आप मेरी पत्नी के पेट के ऊपर अपने हाथ से सहला दीजिए, क्योंकि आप बच्चा पैदा कराती हैं और आपको बच्चा पैदा कराने का अनुभव है। तो धम्मोदाई
वो जो शनिवार की रात्रि थी, उस रात भर धर्मोदाई जो है माता कलसा के पेट के ऊपर समाती है और माता कलसा को थोड़ा आराम मिलता है और ये क्रम रात भर जो है चलता रहता है। और रविवार को भोर में जिस समय सूर्य की किरणें लालिमा लेकर के निकलती हैं, उसी समय गुरुजी पैदा हो जाते हैं। जब गुरुजी पैदा हो जाते हैं तो माता कलसा का सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। तो माता कलसा भी बहुत खुश होती है और पिता रघु भी खुश होते हैं। भाई खुश क्योंकि पुत्र रथ की प्राप्ति हुई थी, पति पत्नी दोनों खुश थे। अब इनके खुशहाली को भाग करके महसूस करके, क्योंकि धर्मोदाई तो अति थी, लेकिन महसूस करके धर्मोदाई मन ही मन खुश हो रही थी। धर्मोदाई तो मन ही मन इसलिए खुश हो रही थी कि आज मुझे ढेर सारा न्यौछावर मिलेगा। भाई दाई को हम लोग भी परिवार में बच्चा पैदा होता तो क्या देते हैं, रुपए पैसे देते हैं, दाई खुश हो जाती है। तो उस समय में गुरुजी के पिताजी भी यही किए रहे थे। तो पिता रघु जो है दाई के मन की बात को समझ करके भाग करके गुरुजी को उठा करके धर्मोदाई के गोद में दे देते हैं और कहते हैं कि माता, इस बच्चे पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार आपका भी है, क्योंकि ये बच्चा आपके द्वारा पैदा कराया गया है। धर्मोदाई गुरुजी को गोद में लेती है। जब सहलाती है धर्मोदाई तो गुरुजी किलकारी मार करके जब हंसते हैं तो हंसने की आवाज धर्मोदाई के कान में पड़ती है तो धर्मोदाई जो है बड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है और वो सोचती है कि आज तक मेरे द्वारा जितने भी बच्चा पैदा कराए गए सारे बच्चे रोते हुए पैदा हुए, लेकिन ये कैसा अद्भुत बालक है जो पैदा होते ही हंस रहा है। ऐसा प्रतीक हो रहा, मालूम पड़ रहा है कोई साक्षात ईश्वर का जन्म हुआ। और ये दाई अपने मन में सोच रही है कि काश अगर मेरे पास आंख होती तो मैं भी इस बच्चे को भरपूर निगाह देखती कि बच्चा है कैसा। दाई का ये सोचना था, तब तक गुरुजी के शरीर से ऐसी ज्योति प्रकाशित होती है कि धर्मोदाई के आंख की रोशनी वापस आ जाती है। जब धर्मोदाई की आंख की रोशनी वापस आ जाती है तो धर्मोदाई बहुत खुश होती है। धर्मोदाई को अपार खुशी होती है। भाई किसी का अमूल्य चीज वो भी आंख अगर खो जा चली जाए, जो पूरा बचपना बीत गया, पूरी युवावस्था बीत गई और चौथे पल में जिससे आंख की रोशनी वापस आ जाए तो उसे दुनिया का सब सुख मिल गया। तो धर्मोदाई गुरुजी के पैरों को अपने मस्तक से लगाती है, मुंह से चुमते हुए माता कलसा से कहती है, कलसा तुम्हारे घर में साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया है। ये कह करके गुरुजी को माता कलसा के गोद में दे देती है और इसी कुटिया में एक थाली रखी हुई थी। उस थाली को लेकर के धर्मोदाई उस थाल को बजाते पूरे मांडू नगर में घूम घूम करके और चिल्ला चिल्ला करके ये कहती है कि रघु के घर एक ऐसा चमत्कारी बालक पैदा हुआ है जिस बच्चे को पैदा होते ही मेरे दोनों आंख की रोशनी वापस आ गई। अब मैं दुनिया देख सकती हूँ, संसार देख सकती हूँ, सब कुछ देख सकती हूँ। जब मांडू नगर की औरतें ये बात सुनती हैं तो गुरुजी को देखने के लिए भीड़ लग जाती है। जब मांडू नगर की औरतें यहाँ आती है तो देखती है कि गुरुजी माता कलसा के गोद में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। मांडू नगर की औरतें बहुत आश्चर्यचकित होती है, सोचती है कि ये कैसा अद्भुत बालक है जो पैदा होते ही खेल रहा है, हंस रहा है। मांडू नगर की औरतें आपस में बात करती हैं और बात करते करते अपने अपने घर को जाती हैं और गुरु जी का पालन पोषण इसी कुटिया में माता कलसा के द्वारा शुरू हो जाता है।
अब गुरुजी थोड़ा बड़े होते हैं, जानकार होते हैं, तो गुरुजी इतना ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं कि गुरुजी को बाहरी चीजों से मतलब नहीं रहता है। तब पिता रघु और माता कलसा ने सोचा कि मेरा ये कहीं तो बेटा कहीं ऐसा न हो कि साधु सन्यासी हो जाए तो मेरा आगे वर्ष कैसे चलेगा। इसकी सोच करके